हाँ सर, 1971 की लड़ाई में बताया जा रहा है कि आपका बहुत अहम योगदान था इस इलाके में, तो उसके बारे में बताओगे कैसे कैसे जंग हुई, कैसे आपने जंग आगे लड़ी? सबसे पहले यहाँ पर फोर्जाट, थर्ड आसाम ये थी, और हम इनके सपोर्ट में थे। तो हमारे टैंकों पर ये बैठ करके आगे मोर्चे में मतलब इनको ऑक्यूपाई करना था, और हमने जो टैंक टू टैंक वर्सेस टैंक फायर करना था। तो इस बात को आगे सतलुज में ज़्यादा दलदल होने की वजह से हमने वो बेरी पुल उनको क्रॉस नहीं करने दिया, और हम भी नहीं आगे जा सके। लेकिन फाजिल्का की तरफ उनको कोई मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया हमने, और आगे नहीं बढ़ने दिया। पूरे आप उस समय टैंक चला रहे थे? टैंक ड्राइवर था मैं। टैंक और ड्राइवर? हाँ, ये मेर सिंह जी टैंक ऑपरेटर थे, और ये टैंक कमांडर थे। ओके। हाँ जी, दलीप साहब। दिलीप साहब। हाँ जी। तो वो जंग दिन में ज्यादा चलती थी या गोलाबारी रात को ज्यादा चलती रात थी? को, शाम को, जैसे मुँह अंधेरा बोलते हैं ना, 6 बजे, 6 बजे के बाद शुरू होता था, और सुबह 5 साढ़े 5 बजे ख़त्म हो जाता था। दिन में पूरा जो भी अम्युनिशन लेना, टैंक की साफ सफाई करना, कैमोफ्लेज में रहना। आगे के एरिया का क्या था, दिन में ही एक रूट चार्ट बना लेते थे। सामने रेंट के नीचे है कोई टैंक खड़ा है, आगे इस शाहबादी के पास कोई वो खड़ा है, आरटी का खड़ा है, या कोई इन्फेंट्री का कैंप है, या कोई हार्बर लगा हुआ, तो उसका पूरा वो चार्ट बना लेते थे, कम से कम 10-12 जगह का। और टैंक हमारा क्या था, उस मोर्चे पर जाकर बना के आते थे। जैसे टैंक खड़ा है 100 गज पीछे, आगे जाकर पैदल जाके क्रोलिंग से, और वहाँ पर जा कर के उसका वो बना लेते थे रूट चार्ट। तो उससे फिर रात को उसमें रेंज भी होता है, जैसे 1 किलोमीटर दूर और इतने डिग्री पर, और या टैंक है, बीएमपी है, तो 3 तरह के हैं। एक कच्चे मकान के लिए है, एक गाड़ी के लिए है, एक एंटी टैंक है, और एक पक्के मकान के लिए। तो पक्के मकान के लिए एपी टैंक, एपी अम्युनिशन, और एचई है कच्चे मकान के लिए, और हीट है वो कोई भी गांव में, या कोई बड़ी बीएमपी वगैरह है, या कहीं ज़्यादा बर्स्ट करना है। वो बाकी एलएमजी होती थी, हमारा एमएमजी होती थी, ब्रोनिंग, और पीकेटी मेन गन थी 100 mm। 100 mm? हाँ जी, 100 mm तो की। और भी मौजूद हैं, इनके साथ बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सर, कैसा वो 1971 का मंजर था? एक समय था जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान में सभी बैठ के इकट्ठे बैठे थे लोग, और अचानक ही जो है उनको अनाउंसमेंट होती है कि आप गांव खाली कर दो, जंग लग चुकी है। तो आप उस समय जंग के बीच मौजूद थे, आपने बड़ी बहादुरी से मैं आपको सामना एक बात किया था। बताता हूँ। मैं नया रंग रूट ही आया था उस टाइम, और जहाँ से टैंक हमारे फाजिल्का शहर से मूव करने लगे, उस टाइम हमारा जो लीडर था टैंक का, वो कहने लगा भाई ये नया रंग रूट है, इसको बदलो, वो पुराना दे दो। तो मेजर साहब ने मेरे पास आए, बोले आप डरते हो? मगर जी मैंने कौन हटाने वाला, मेरा टैंक, मैं टैंक पे ही रहूँगा। लड़ाई के लिए हम भर्ती हुए हैं, हम जो ना पूरी जी जान से लड़ाई लड़ेंगे, और मैं नहीं घबराता, मेरी जगह बदलना नहीं किसी को, मैं खुद जाऊँ। आपका क्या नाम था? मेहर सिंह सहारण। और भी यहाँ पे मौजूद हैं सर, दलीप सिंह। हाँ सर, आप भी जंग के टाइम बहुत बहादुरी से बताया जा रहा है, आपका नाम भी इधर लिखा हुआ है, जो आपने बहुत बहादुरी से जंग लड़ी है। तो थोड़ा सा बताओगे जंग के बारे में? मतलब टैंक पर मैं कमांडर था। कमांडर? हाँ, ये ड्राइवर थे, ये ऑपरेटर थे, मेर सिंह। तो उस टाइम पर मतलब हम ये इधर एक थोड़ा सा ऊंची बोलो। छोटा हा मतलब डेरा हा था, डेरे के पीछे हमारे टैंक लगे हुए थे। वहाँ से फिर शाम के टाइम पर जैसे चार्ट बना लेते थे दिन में, और शाम के टाइम पर जो है मतलब मूव करते थे, 1 किलोमीटर आगे बांध पर जा करके फिर फायर करते थे। तो अब मतलब हमारा काम था इन्फेंट्री को वहाँ से पैदल पलटन को ले करके जाना, और वहाँ ट्राई करना, और उसके बाद में उनको स्पॉट फायर करना। ऊपर से तो खाना जिसको आर्टिलरी बोलते, हाँ, वो फायर करते थे। तो ये बेरीवाला है, बेरीवाला जो ब्रिज है ये, और इस साइड का पूरा एरिया ये 18 के और फोर्जाट और थर्ड। एक चीज आपसे और पूछना चाहते हैं, आपके साथ कुछ आपके जवान जो आपके साथी थे, कुछ शहीद भी हुए थे? हाँ, हमारे हुए थे, इंजर्ड हुए थे, इंजर्ड हुए थे 11 ज्यादा? आदमी। ओके।
टैंक है, इसमें टैंक में क्या है, सेफ्टी ज़्यादा है। टैंक जब तक हीट नहीं हो जाता तब कैजुअलिटी इसमें कम है। हाँ, इंजर्ड ज़रूर हुए थे, क्योंकि कुछ आदमी क्या है, आगे टैंक के 100 गज आगे पैदल चलना पड़ता था उसको। भाई मोर्चा नहीं दिखा रहा, टैंक का अंधेरा बहुत ज़्यादा होता था, टैंक वो दिख नहीं रहा, तो मोर्चे के तक पैदल आदमी जाता था। उसके बारे में कोई आपको है नॉलेज है? जो शेरमैन टैंक और गिलजीत जीप थी जो हाँ जी। पाकिस्तान से और कुछ असला गोला बारूद था जो उनसे छीन के वो जो कब्जे में लिया था। हाँ, ये फोरजाट के थे, एक पहलवान था, उसने क्या किया था, यहीं पर मोर्चे जो आगे है ये बेरी पुल के पास, उस मोर्चे के अंदर ही एक आदमी की LMG उसके हाथ से खींच के ली। हाँ, ये बताओ। ऐसा ऐसा हमारे फोर्ट जाट के एक पहलवान होते थे, बॉक्सर थे, नायक बजरंग उनका नाम था, और पाकिस्तानी की आर्मी की वो लग रही थी LMG लाइट मशीन गन, उसको बैरल को गर्म थी, पकड़ करके लेके आए, विद गनर के बाहर खींच लाए। उसके बाद में उसी से उन्होंने मारना शुरू किया। उसके बाद में साइड वाले ने, पाकिस्तान वाले ने उसको कार्बन के ब्रस्ट मारे, फिर भी उसकी गन हाथ से नहीं छूटी। गन के फिर हाथों पे ब्रस्ट मार करके तब उन्होंने, पाकिस्तानियों ने उसकी योद्धा के हाथों में से अपनी गन छुटवाई थी। ऐसे बहादुर वो जवान थे सब। कुछ नौजवान जवानों का पता जो आपके साथ शहीद हुए थे, आपके दोस्त थे? मैं साहब उनका तो मैं क्या बता सकता हूँ, अभी तो वो तो समय ही दूसरा था। लेकिन ऐसे ऐसे योद्धा थे। और हम तो ये भी कहेंगे, उस टाइम के जो कि फाजिलका के जो सिविलियन थे या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन था, उनका भी लड़ाई के अंदर जितना फौज का सहयोग रहा है, उनका भी उतना ही सहयोग रहा है। और अभी भी फाजिलका के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जनता हमारी शहीदों की इस मेमोरियल की इतने अच्छे ढंग से संभाल कर रही है, देखभाल कर रही है, और इतने मान और सम्मान देते हैं यहाँ के लोग को। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सभी को एक ये यहाँ के निवासी इस मेमोरियल को ही मानते हैं, जो भी मानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नायक जयगवाने में पानीपत डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। सर, आज विजय दिवस है, पूरे इलाके में पूरा जश्न मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आप भी लड़ाई के समय 1971 की आप भी इस जगह पे मौजूद थे और आपने लड़ाई में दुश्मनों के साथ डट के मुकाबला किया था। थोड़ा सा बताओगे उस समय क्या हुआ था और कैसे लड़ाई लड़ी थी हमारे भारत देश के जवानों ने? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 67 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप जो कि इस इलाके की ऑपरेशन को देख रहे थे, वो और हमारी रेजिमेंट 166 फील्ड रेजिमेंट और एक बैटरी 74 मीडियम रेजिमेंट की, वो हमारे साथ यहाँ पे आर्टिलरी की जो है फायर सपोर्ट पूरे ऑपरेशन के दौरान ने दिया है। हम लोग जो है एक रेजिमेंट माइनस एक बैटरी गौशाला इलाके में वहाँ तैनात थी, फाजिलका शहर के बिल्कुल बाहर, और एक बैटरी हमारी ये पक्का रोड के ऊपर डिप्लॉयड थी ताकि हम पक्का तक जो है फायर सपोर्ट दे सकें। हमारी OP और BC पार्टी, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन पोस्ट, और बैटरी कमांडर पार्टीज़ जो हैं वो बटालियंस के साथ, यानी कि 4 राजपूत, 3 असम और 15 राजपूत के साथ OP BC पार्टीज़ जो हैं वो उनके साथ डिप्लॉयड थी। 3 दिसंबर को जो है अचानक शाम को एक कमांडो पार्टी पाकिस्तानियों की, वो सिविलियन ड्रेस में पहनकर बैलगाड़ियों पर बैठ करके वो बेरीवाला ब्रिज तक पहुंची और वहां पर उन्होंने उस ब्रिज को कब्ज़ा कर लिया। ये कब्ज़ा उनका बहुत मजबूत था, काफ़ी अटैक्स किए गए उसके ऊपर टैंक्स के साथ, और हमारे बहादुर जवानों ने बहुत अपना वहाँ पे दिखाया और शहादत दी। ये जो बटालियंस के यहाँ पर कार्रवाई की गई, जो अटैक्स किए गए, वो उसी की वजह से जो है पाकिस्तानियों को वो एक छोटे से इलाके में रिस्ट्रिक्ट करके रोक दिया गया, वो आगे बढ़ नहीं पाए। उन पर
बार बार हम लोगों ने अटैक किया, बट थोड़ी सी एडवांटेजेस पोजीशन होने के कारण उनकी फायर पावर काफ़ी ज़्यादा थी। हमको पूरी सफलता नहीं मिली, बट हम इतने में कामयाब हो गए कि उसके बाद आगे उनकी बढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई। जी सर, 1971 का जो जंग था, 14 दिन का जंग लगी थी, बहुत अहम रोल है इंडियन आर्मी का उसमें, और ख़ास करके या फाजिल्का इलाके में उसके आप भी उसमें थे, उसके बारे में कुछ बताओगे? कि जैसे ही 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई, बाकी तो हमारे कर्नल सोडी ने आपको बता दिया, लेकिन 3 तारीख को जो सबसे पहले अटैक में जो है मैं गया था। मैं आर्टिलरी का ओपी अफसर था और 4 जाट की एक कंपनी और 6 टैंक के साथ जो हम लोग ने अटैक किया था बेरीबाला के ऊपर जो है, काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई और हमने कुछ पोर्शन जो उसको जो हमने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन उनकी तरफ से जो है काफ़ी ज़्यादा फायरिंग वगैरह आ रही थी। हमने उस इलाके को कब्जा करके रखा और उनको आगे बढ़ने से बिल्कुल रोका। मैं एक चीज़ जो कि कर्नल सोडी ने तो बता दिया, लेकिन मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जो आज के नौजवान हैं जिनकी उम्र जो है 52 साल से कम है, वो तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। कुछ 60-65 साल के तो वो तो बच्चे ही थे, 10-15 साल के। मैं उन सब से जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जज्बा हमको जो सिविलियन ने उस टाइम दिखाया और जो कोऑपरेशन हमारे साथ किया, इसको मेंटेन रखें। आगे भी जो है आर्मी आपके हमेशा साथ रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि जो आज के नौजवान हैं, ये जो उनके बुजुर्गों ने जो आर्मी के प्रति जो जज्बा दिखाया है, उसको मेंटेन करें। और हर एक फतेह की यही होती है कि उसकी जो है, देखा जाए तो जो सोल्जर है वो सामने वाले से इसलिए लड़ता है क्योंकि वो पीछे वालों की सुरक्षा चाहता है। तो इसलिए जितने भी यहाँ शहीद हुए हैं, यहाँ हुए हैं, उनका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था, लेकिन उनके पीछे जो है हमारा देश है, उसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है।